हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ लिखा है हेमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज सो हेमोफीलिया मेल्स में ज्यादातर देखा जाता है। उसके रीजन गिवन है कि ए रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, ये सब हेमोफीलिया के लिए, ठीक है। बी हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर कैरिड बाय द वाई क्रोमोसोम, डोमिनेंट ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम या रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, वो है अबाउट हेमोफीलिया। सो सबसे पहली बात की हेमोफीलिया कैसा टाइप का डिजीज है। हेमोफीलिया एक हेरिडिटरी डिजीज है। इसका मतलब ये जो डिजीज होती है ना, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ट्रेवल करती है। अगर परिवार में किसी को भी ये वाली बीमारी होगी, सो जो आगे जनरेशन है वो इस बीमारी को इनहेरिट करेगी। सो हेमोफीलिया जो है वो ना एक एक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स क्रोमोसोम होगा उस पर ये हेमोफीलिया का जीन पाया जाएगा। इसके ऊपर से क्या है, ये एक रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज होने का क्या मतलब है कि देखिए, हम एक बार मेल के केस को देखते हैं, एक बार फीमेल के केस को देखते हैं। मेल अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, क्या मेल कैरियर हो सकता है, और क्या मेल अफेक्टेड होगा तो कैसा होगा। सो ये तीन चीज हम देखेंगे, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। सो मेल जो है वो नॉर्मली एक्स वाई क्रोमोसोम होता है उनके पास। अच्छा, अगर मैंने क्या कहा था कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सो इसका मतलब कि ये जो हेमोफीलिया का जो जीन होता है ना, वो जीन कहाँ पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पे। सो अगर हम यहाँ पे दो ऑप्शंस को देखें, जो पहला बोल रहा है कि रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाय द वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, ऑप्शन ए तो यही गलत हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं बी कि डोमिनेंट कैरेक्टर कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, फिर से वाई क्रोमोसोम की बात बोल दी, तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया। अब हमारा मेन कॉम्पिटिशन सी और डी का है। सो देखते हैं, मेल हो गया एक्स वाई, कैरियर है। कैरियर मेल नहीं होते हैं, उसका रीजन क्या है कि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम वाई है। और अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पे हेमोफीलिया वाला जीन आ जाए तो वो इवेंचुअली खुद ही अफेक्टेड हो जाता है। बट फीमेल के केस में क्या है, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स है। मान लीजिए अगर उसके पास एक एक्स ऐसा आ जाए जिसमें हेमोफीलिया का जीन है और दूसरा एक्स नॉर्मल हो, तो ऐसे केस में शी बिकम्स अ कैरियर। अगर दोनों जीन्स पे एक एक कॉपी है हेमोफीलिया की, तो ऐसे केस में वो अफेक्टेड हो जाती है। सो इतना डन है। अब हम क्वेश्चन में सी और डी पढ़ते हैं। अच्छा, रिसेसिव क्यों, रिसेसिव था इसीलिए वो अपने आप को होमोलोगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, और हेट्रोजाइगस कंडीशन थी ये बीच वाली कैरियर वाली, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि रिसेसिव था। तो सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट, ये तो यही गलत हो गया। हमें पता है कि ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर विच स्टेट्स कि भाई वो रिसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल सही बात, एंड इट इज कैरिड बाय द एक्स क्रोमोसोम, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। So D is the correct answer for the given question, students. I hope you have understood the question well. Best of luck.